ये इन आतंकियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और वो अपना अभियान जारी रख रहे हैं और इसलिए जारी रख रहे हैं श्रीनगर के अंदर क्योंकि उनको सपोर्टिंग है। जब आप ग्रेनेड फेंकते हैं इसका मतलब आप दहशत फैला रहे हैं। जहां से आ रहे हैं आप उस जगह को कम कर दीजिए, सुखा दीजिए। पाकिस्तान की आर्मी और जो हैंडलर्स मिल के काम कर रहे हैं उनकी तब टांग टूटेगी कि जब आप पीओके के अंदर घुस के उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। श्रीनगर में रविवार को ग्रेनेड हमला हुआ। ये हमला मुख्य श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे बाजार में हुआ। ब्लास्ट की चपेट में संडे बाजार की भीड़ आ गई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। इससे एक दिन पहले ही कान्यार में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया था। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है। ये इन आतंकियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और वो अपना अभियान जारी रख रहे हैं और इसलिए जारी रख रहे हैं श्रीनगर के अंदर क्योंकि उनको सपोर्टिंग है, उनको सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो स्लीपर सेल जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको इंटेलिजेंस देते हैं, रसद, पान, एम्युनिशन सारा। और अगर उनकी हिम्मत पड़ गई है कि सीआरसी सेंटर में से और जहां पर टूरिस्ट इतने हैं और सिविलियंस हैं वहां पे हमला कर रहे हैं और ग्रेनेड से, जब ग्रेनेड से हमला होता है इसका मतलब वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को घायल करना चाहते हैं। एक बंदे को आप गोली मार रहे हैं इसका मतलब एक बंदे से दुश्मनी उतार रहे हैं, ये किसी को मार्क किया हुआ है। जब आप ग्रेनेड फेंकते हैं इसका मतलब आप दहशत फैला रहे हैं। तो ये टोटल दहशत है। जितने ज्यादा घायल हो जाएं उतना अच्छा है उनके लिए। तो ये जो है ये सब अब ये इससे हमारे तोते की तरह कहने से कोई फायदा नहीं है। ये बात तो है कि उनको बहुत सपोर्ट है, जब तक उनका सपोर्ट खत्म ना हो तब तक तो वो करते रहेंगे। दूसरा ये है उनका सपोर्ट आता रहेगा, चाहे ऊपर से सारी एजेंसियां कहें हमने पूरा मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे सिपाहियों की और उनकी बहादुरी की हिम्मत में कोई कमी नहीं है। वो है, वो लड़ रहे हैं, पुलिस वाले भी लड़ रहे हैं और घायल भी होते हैं, पर इससे काम नहीं चलता। और ये भी मैं बता दूं कि जो इसकी जो स्लीपर सेल्स को और पुलिस के थानेदार को पूरी इंफॉर्मेशन होती है कहां है, किधर है। लो लेवल के पॉलिटिक्स उसको उनको सपोर्ट करती है और इसलिए उनको अभी भी ग्राउंड लेवल ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स का सपोर्ट है, उनको सिविलियन और उनको उन अथॉरिटीज का सपोर्ट है जो उनसे सहानुभूति रखते हैं। हालांकि वो बहुत कम है, ये सारे कश्मीरी को का नाम बदनाम कर रहे हैं, पर हैं। तो जब तक उनको आप धीरे से निकालेंगे नहीं इन सर्जिकल ऑपरेशंस, जिसको कहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स, मैं सर्जिकल ऑपरेशंस पे उनको चुन चुन के जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वहीं रहेंगे। फिर आ रहे हैं पीओके से, अब पीओके जहां से आ रहे हैं आप उस जगह को खत्म कर दीजिए, सुखा दीजिए। जहां से मॉस्किटो ब्रीड होता है अब उस जगह को डिस्ट्रॉय करिए, कब्जा करिए। आप जब कब्जा करेंगे पीओके के उन 8-9 जगह पर हमला करके, और हमले के लिए आपके पास भी अटैक हेलीकॉप्टर है, आपके पास में मीडियम आर्टिलरी है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स है, हैवी आर्टिलरी है, जो चाहें आपके पास ड्रोन्स है, क्या नहीं है। आप उनको खत्म करिए, उस जगह को ऑक्यूपाई करिए। जब ऑक्यूपाई हो जाएगा तब पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं उनको फिर प्रॉब्लम आएगी कि अब क्या आगे होगा। पाकिस्तान की आर्मी और जो हैंडलर्स मिल के काम कर रहे हैं उनकी तब टांग टूटेगी कि जब आप पीओके के अंदर घुस के उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। फिर वो कश्मीर पर नहीं कंसंट्रेट करेंगे, वहां पे करेंगे। अभी वो कश्मीर पर कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी पक्की करनी है, इसीलिए वो कश्मीर का मुद्दा अलाइव रख रहे हैं। आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी का ये काम है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के टीआरसी और रविवार बाजार पर ग्रेनेड हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर में शनिवार को लगातार दूसरे दिन आतंकी गतिविधि देखने को मिली। घाटी में अचानक बड़ी आतंकी घटनाओं को लेकर जहां फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए, वहीं इस पर जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। और आपने क्योंकि एक अहम बात भी बताई इसमें कि लो लेवल की पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा, उसको वो ही है जो उनको सपोर्ट कर रही है। नहीं तो एक कैसे आ सकता है कि एक टेररिस्ट आते हैं ग्रुप, 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता रहते हो, पता नहीं कब से रह रहे हैं, कहां से खाना आ रहा है, कहां से उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं। ये सारा सोचने की बात है। जंगल में ऑपरेट नहीं कर रहे, श्रीनगर सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं,
कैसे कर रहे हैं ऑपरेट में, वही होटल में रह रहे हैं, उनको सबको पता है, जो उनको रखते हैं उनको पता है ये कौन है। तो ये भूल जाइए बात, ये किसी और को पता, ये बच्चा, कोई बच्चा भी नहीं मानने को तैयार कि अथॉरिटीज को नहीं पता। जो काम की अथॉरिटीज उनको पता है ये कौन है और कहाँ है। और क्या सर आतंकियों की आपको स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदली हुई क्या लगती है कि इस बार भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर ये तो पहले भी कर रहे थे, बदली क्या है? लगता है हमारी मेमोरी कमजोर हो गई है। ये तो पहाड़गंज में, लाजपत नगर में 8-8 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। तो क्या कौन सी उनकी, बल्कि पहले तो और भी ज्यादा हो रही थी, वो भारत के अंदर हो रही थी। कानपुर में कहाँ साइकिल बॉम्ब्स, उसको साइकिल के ट्यूब के साथ क्या नहीं कर रहे थे। आप पहाड़गंज का भूल गए, उसको मैं जाके देखा था, 8 फीट गहरा गड्ढा। तो वही आप ग्रेनेड का इस्तेमाल, वो तो ग्रेनेड, तो अब ग्रेनेड तो छोटी चीज होती है, वो तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव होता है। ग्रेनेड से तो सिर्फ सरफेस के लोग मारे जाते हैं, ग्रेनेड गड्ढा नहीं करता। ग्रेनेड इज एंटी पर्सनल वेपन। तो ये है, पर अब वो कर रहे हैं। ग्रेनेड का मतलब ये है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हलाक करिए, तो उन्होंने अपने एम पूरा कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं। ये अब बात ये है, अब हमको देखना होगा हम कितनी कठोर कार्रवाई करते हैं। सुरक्षा बलों ने शनिवार को 2 एनकाउंटर में पाकिस्तान के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। ये दोनों एनकाउंटर अलग अलग जगहों पर हुए। पहला एनकाउंटर श्रीनगर में हुआ, जबकि दूसरा अनंतनाग में। रविवार को श्रीनगर के संडे बाजार में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर घाटी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। हमने तो लोकसभा चुनाव जितना बेहतर ढंग से हुआ था, उसके बाद भी कुछ डेस्परेट अटेम्प्ट्स देखने को मिले थे, और उसके बाद सवाल उठा था कि शायद असेंबली चुनाव न होने के लिए ये हो रहा है। बट थैंक गॉड और थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अपनी कमिटमेंट रखी और चुनाव हुए, लोगों ने अपना मैंडेट दिया, और आई थिंक कि मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से कोई मेजर कंप्लेंट सामने नहीं आई, तो चुनाव हुए, जो लोगों का मैंडेट था उसके मुताबिक सरकार भी बनी। अब जो पिछले 4-5 दिन से ये देख रहे हैं, तो इस पर भी लोग उंगली उठा रहे हैं कि जो मेजर हमारा डिमांड है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, ये कहीं उसको डिरेल करने के लिए तो नहीं है। मगर अभी ऐसा क्लियर कट कहना मुनासिब नहीं होगा। कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि एनिमीज ऑफ पीस, जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन अमान हो और यहाँ पर डेवलपमेंट आगे बढ़े, टूरिज्म बढ़े, रोजगार बढ़े। तो उस तरह के लोग हो सकते हैं इस सोसाइटी में हो, मगर ऐसे में सेंट्रल स्टेट को क्लोजली आपस में ये मॉनिटर करके इन चीजों को कर्ब करने की जरूरत है। संडे मार्केट में जो अभी कुछ ग्रेनेड हुआ है, सिविलियन, वही मैं कह रहा हूँ, ये तो कमाल की बात है। कल भी खानियार की खबर कोई आई, बांडीपोरा से आई, कुकरनागलारनू से आई, और आज संडे मार्केट जो कंप्लीटली मतलब ये कह सकते हैं आपके सीसीटीवीज के अंदर होता है, क्लोजली पुलिस मॉनिटर करता है उसको, और सेंटर ऑफ द सिटी है। तो ऐसे में ये चीज होना, मैं समझता हूं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी मतलब थोड़ा सा विजिलेंट होने की जरूरत है। वहीं श्रीनगर में हुए बड़े ग्रेनेड हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक ली। मीटिंग के दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों से आतंकियों को कड़ा जवाब देने और सक्रिय आतंकवादी संगठनों को कुचलने को साफ साफ कह दिया।